कर्नाटका में इलेक्शन का मौसम है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है और इस बीच तमामी पार्टियां अपनी अपनी इलेक्शन के लिए तैयारियां करना शुरू कर चुकी हैं और इसी बीच मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी मैदान में उतर आई है, इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहती हैं। इस ताल्लुक से बात करने के लिए हमारे साथ हैं मजहर शरीफ, जो कि बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये ऐलान हुआ है AIMIM की जानिब से कि वो इस मरतबा इलेक्शन के मैदान में उतरेगी, अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारेगी। बताइए क्या तफसील है? इस बार हम इंशाल्लाह 2023 के जो असेंबली इंतखाबात हैं और उसमें हम पूरी तरह से उसमें पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक हमने 25 से ज़्यादा का डिक्लेरेशन करने का एक इरादा किया था। हमारी स्टेट कमेटी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे नेशनल प्रेसिडेंट ने उसका बात छेड़ी है कि इंशाल्लाह हम करीब 25 से 30 या 25 से 30 या और ज़्यादा भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम डिक्लेरेशन करेंगे। और ऑलरेडी तीन कैंडिडेट हमने डिक्लेयर कर दिया है, वो बेलगाम, हुबली और बसन बागनवाड़ी में हमने 3 कैंडिडेट को ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं हम इंशाल्लाह। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बहुत कम वक्त बचा हुआ है, तो इंशाल्लाह आने वाले इंशाल्लाह अगले वीक में इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह इसका डिक्लेरेशन करेंगे। ये आमतौर पर कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM इलेक्शंस में कूद पड़ती है बगैर तैयारी के, और इसकी वजह से जो सेक्युलर वोट्स होते हैं या फिर मुसलमानों के वोट होते हैं वो डिवाइड होते हैं। तो इस तरह AIMIM BJP को फ़ायदा पहुंचाने का काम करती है इलेक्शंस में, ये इल्ज़ाम आप पर है। मजलिस का काम जो है वो इंशाल्लाह मजलिस जो एक आइडियोलॉजी पे चलती है कि लीडरशिप को जगाना, लोगों में सियासी सोच को पहुंचाना, उसमें हम माशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत कामयाब हुए। सेक्युलर वोट क्या है, मुसलमान के वोट क्या है, सेक्युलर वोट क्या है, ये इसका परसेप्शन मुझे नहीं समझ में आता है। देखिए, अगर एक पार्टी वो कांग्रेस है, उसी के अलावा कोई भी इसका बोल बचन नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कहती है। कांग्रेस का हमेशा से ये रहा कि मुसलमान का वोट उनका हक है, उनका जागीर है, लेकिन मुसलमान का हक हो उनकी जागीर नहीं है। 4% रिजर्वेशन चला गया, उसके बारे में कितने लोगों ने बात किया? हाँ, कितने लोगों ने उसके बारे में बात किया? अभी एक नौजवान की मौत होती है, मर्डर होता है, हाँ, उसके खिलाफ कितने लोगों ने बात किया? हाँ, क्या आप रोड पे उतरे? वो हिजाब के टाइम पर भी कितना टाइम के बाद कांग्रेस के लीडर्स बाहर आए थे? क्यों, किस के बारे में? वो DK शिव कुमार ने क्या क्या कहा था? अंदर से बीजेपी कांग्रेस एक है साहब। ये भी कई, क्यों आपने पार्लियामेंट असेंबली में एक बार इनका बयान नहीं सुना था DK शिव कुमार का कि हम भी RSS से ही आते हैं बोल के? तो इनकी बुनियादी ये सब RSS ही है। इनमें कांग्रेस के जो टॉप लीडर हैं, DK शिव कुमार खुद पार्लियामेंट में कहा, असेंबली में कहा है, हमने भी अपनी जवानी में RSS में हमने ज्वाइन किया था बोल के। तो वो जब ज्वाइन किया, वो असरात अभी भी हैं इनके अंदर। ये सेक्युलर नहीं है, मुसलमानों का हक नहीं देते, सिर्फ सो कॉल्ड दिखाते हैं बस। वोट डिवीजन क्यों इल्जाम लगा रहे? अगर हम नहीं लड़ेंगे, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो ये सिलसिला चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा, जुल्म बढ़ता रहेगा, मुसलमानों को खत्म करने का सिलसिला चलता रहेगा। 2 नंबर की शहरी हमें बना के छोड़ देंगे। AIMIM जो है वो डिवाइड कर रही है साहब। दूसरी पार्टी क्या कर रही है साहब? आप हट जाइए, फिर बीजेपी को डायरेक्ट आने नहीं दीजिए। आप बीजेपी को डायरेक्ट आने दीजिए ना, फिर बीजेपी को कहिए हट जाए कि आप डायरेक्ट आने जाने दीजिए। फिर इलेक्शन का सिस्टम क्यों है? जमहूरियत क्यों है? जमहूरियत का काम ही ये है साहब। आप बोलेंगे एक दुकान है तो दूसरी दुकान क्यों खुल गई, एक मस्जिद है तो दूसरी मस्जिद क्यों खुल गई? भाई जरूरत है। अगर आपने इतना जुल्म नहीं बढ़ा हुआ होता, अब हम नहीं आते यहां पर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम नहीं आती। अगर यहां पे करप्शन नहीं होता तो हम नहीं आते यहां पर। अगर यहां मुसलमानों का हक अदा किया होता हम नहीं आए होते। यहां पे अगर दलितों का हक अदा किया होता तो हम नहीं आए होते। AIMIM के बारे में एक और इल्ज़ाम है कि जो UT खादर, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उनका कहना है कि MIM और SDPI जैसी पार्टियां इलेक्शन में मैदान में आती हैं तो BJP को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं। देखिए साहब, ऑक्सीजन जो पहुंचाने का काम जो है ना, वो माशाल्लाह कांग्रेस वालों ने किया हुआ है। 2014 से अब तक बीजेपी को इतना ऑक्सीजन दिया, अब उनके पास से ये ऑक्सीजन की भीख मांग रहे हैं। ऑनेस्ट बात ये है, 2014 से अब तक आप, ये तो मैं तो ऐसे ही बोल नहीं सकता, डेटा तो है सबके पास, आपके पास तो ही होगा। 500 से ज्यादा MP और MLA कांग्रेस के, सिर्फ कांग्रेस की बात करो, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी गए हैं। पिछली बार इनकी गवर्नमेंट थी JDS के अलायंस में,
इन्हीं के एमएलए जो गए बीजेपी को, इनका ही ऑक्सीजन वहां जब गया तभी उनकी सांस में सांस आई, वो कोविड में लड़ने के लायक बन गए। कोविड से पहले ही हुआ ना सब ये, तो कोविड का पूरा ऑक्सीजन इन्होंने क्या कर दिया, भेज दिया बीजेपी को। खुद अपनी पार्टी को, अपने भरोसेमंद लोगों को मारने का काम इन्होंने खुद नहीं किया। 17 एमएलए गए ना, खत्म। और कितने जाने वाले हैं अभी मालूम नहीं ना, अभी इलेक्शन सीजन चल रहा है ना, देखिए आप कितने जाएंगे, और जीतने के बाद, यहां पे रहकर जीतने के बाद कितने जाएंगे वो भी नहीं मालूम है, क्योंकि कांग्रेस में ये सिलसिला चल रहा है। कांग्रेस का भरोसा सेक्युलर वोट मिल जाएंगे इनको, सेक्युलर वोट लेंगे, उनका भरोसा हासिल करेंगे, मुसलमानों का, दलितों का लेंगे, फिर लेके जाके वो उसको बेच देंगे। अब इलेक्शन जो है बमुश्किल 1 महीना बचा हुआ है, इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट जारी है जी। तो रियासतगीर सतह पर एमआईएम जो है कहीं नजर नहीं आती, इस तरह आमतौर पर परसेप्शन बना हुआ है, ग्राउंड पर नहीं है। तो कैसी तैयारी है रियासतगीर, आप 25 या जितने भी आप सीट्स कंटेस्ट करेंगे, क्या तैयारी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए अप नॉर्थ में हमारा स्ट्रांग एक बेल्ट है, हुबली में हमारा अच्छा कैडर है। हुबली में देखिए हमारे 3 कॉर्पोरेटर्स भी हैं, इंशाल्लाह वो सीट बड़ी स्ट्रांग है हमारे लिए। और बैंगलोर में भी हमारी कम से कम 6 से 7 जो हमारे जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे हमारी स्ट्रांग होल्ड है। लेकिन क्या होता है, कुछ टाइम पे क्या होता है ना, कि ये जरूरी नहीं कि हर बार आपको है ना पब्लिक लेके आकर जमा कर वो वोट नहीं मिलता। अब जो लोग पब्लिक लेके आ रहे हैं ना, जो पब्लिक लेके के पैसे खर्च करके जो पब्लिक लेके आ रहा है, हमारे पास वैसी पब्लिक नहीं है, जज्बाती पब्लिक है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो जुड़ने वाला है वो जज्बात से जुड़ता है और आइडियोलॉजी से जुड़ता है। जो आइडियोलॉजी से जुड़ता है ना, वो क्वांटिटी में नहीं रहेगा, इंशाल्लाह क्वालिटी में रहेगा। इंशाल्लाह आप इलेक्शंस में देखेंगे, आप जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे इंशाल्लाह तब देखेंगे क्या हमारा परसेंटेज होगा वोटिंग का। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मजहर शरीफ, AIMIM बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट के लीडर हैं। उनका कहना है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात को एमआईएम मजबूती के साथ फेस करेगी और देवेगौड़ा की JDS पार्टी से उनकी बातचीत चली है अलायंस को फॉर्म करने के सिलसिले में। उनका कहना है कि इंतखाबात लड़ना उनकी जमहूरी ज़रूरत है, जमहूरियत उन्हें इख्तियार देती है। और वोट डिवीज़न के मुताल्लिक़ उन्होंने कहा कि कर्नाटका में 2018 के इलेक्शंस में और पार्लियामेंट के 2019 के इलेक्शंस में एमआईएम ने कंटेस्ट नहीं किया था, उसके बावजूद कांग्रेस नाकाम रही थी। लिहाजा एमआईएम को वोट डिवाइडर का इल्ज़ाम देना या इल्ज़ाम लगाना गैर दुरुस्त है। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत में।